नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मेरठ में एक डॉक्टर ने बच्चे की चोट का अजीबोगरीब इलाज किया है। 2.5 साल के बच्चे को खेलते समय आंख के पास चोट लग गई और खून निकलने लगा। इसके बाद परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप के मुताबिक डॉक्टर ने टांके लगाने के बजाय परिजनों से 5 रुपए वाली फेविक्विक लाने को कहा और फेविक्विक से घाव को जोड़ दिया। बच्चे को दर्द होता रहा तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा घबराया हुआ है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे की चोट से फेविक्विक हटाने में डॉक्टर को 3 घंटे लगे और फिर बच्चे की चोट पर टांके लगाएंगे। मामला जागृति विहार एक्सटेंशन इलाके का है। परिजनों का कहना है कि अगर फेविक्विक आंख में गिर जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी। परिजनों ने सीएमओ से इसकी शिकायत की है। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बना दी है। जब हमने उनसे कहा कि इसे टेटनस का इंजेक्शन लगा दो तो उन्होंने कहा कि ये सुबह लगेगा, और हमने कहा कि इसके पट्टी कर दो तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा। और हमने उन्हें काफी बार कहा था कि आप प्लीज इसके पट्टी कर दो कि वो हाथ लगाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आप वहीं पे ट्रीटमेंट के दौरान? जी, मैं वहीं आपने देखा फेविक्विक थी वो? हाँ, मेरे सामने खोली उन्होंने, ये मेरी गोदी में ही था और मेरे सामने ही उन्होंने मेरी गोदी में इसके लगाया। तो आपने कहा नहीं कि आप इस तरीके से क्यों फेविक्विक? हमने उन्हें बोला था तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अपने बेटे के 2 दिन पहले चोट लगी थी तो मैंने भी उसे फेविक्विक ही लगाई थी। जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने ये बोला। हाँ, भाग्यश्री का ये मामला कल शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे के चेहरे पे चोट लगी थी और उसको सही से इलाज न करके उसको जो है फिर बाद में परेशानी हुई और किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, तो वो मामला संज्ञान में है। कल ही संज्ञान में आया है। उस पर हम लोग एक जांच कमेटी बिठा के जांच करवा रहे हैं। जैसे जांच में जो भी की जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के वृंदावन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 गाड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। परिवार हरियाणा के पलवल से संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आया था। हादसे को अंजाम देने के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस कार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। 3 बजे के करीब गए हम, जहाँ से महाराज जी निकलना है तो वहाँ जो बच्ची है प्राची उसको उल्टी हुई, तो वो साइड में बैठा के उसकी मम्मी और एक उसकी मौसी की लड़की, वो दोनों उल्टी करवा रही हैं उसे। तो गाड़ी आई पीछे से, ज़्यादा स्पीड में थी, शायद ड्रिंक व्रिंक भी कर रखा उन्होंने, तो वो सीधी टक्कर दी उनमें और वो वहाँ से फिर आगे तो जी आप क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे फिर हॉस्पिटल लेके गए तो वो मम्मी तो उसकी डेड ही हो गई रास्ते में। वृंदावन पुलिस ने साध्वी की हत्या और जमीन फर्जीवाड़े में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लापता हुई बुजुर्ग साध्वी की हत्या कर उसके मकान पर कब्जा किया गया था। साध्वी की हत्या कर उसके मकान को फर्जी कागजात तैयार कर बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने घटना कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि कर्ज बढ़ जाने की वजह से उसने साध्वी की हत्या कर अंतिम संस्कार कर दिया और मकान पर कब्जा कर बेच दिया था। तो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है। इस संबंध में जांच उपरांत एक अभियोग दिनांक 15/11 को कोतवाली वृंदावन में पंजीकृत हुआ था, जिसके क्रम में इसमें कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने साजिश किया, जिसने इसमें रजिस्ट्री कराई, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई और जिसने इसके बारे में पूरी इसने घटना की साजिश रची, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात के गंगाधाम गेस्ट हाउस में शादी के दौरान बदमाश अरवेश उर्फ अंकित ने जमकर हंगामा किया। दुल्हन पर तमंचे से फायर किया लेकिन वो बाल बच गई। फायरिंग के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। तहरीर मिलते ही मंगलपुर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। एक तरफा प्यार में दुल्हन पर फायरिंग की गई, जिससे दुल्हन बाल बच गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की के परिजनों तथा समारोह लोगों के सहयोग से अभियुक्त
परवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा इसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस तथा कटनेस्तर से 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते एक मासूम लड़की की जान बचाई जा सकी तथा एक सिरफिर आशिक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे किया गया। हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव करहिया में 60 साल की महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है और फील्ड यूनिट साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। आज दिनांक 20/11/2025 को थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करहिया में एक महिला जिनकी उम्र 60 वर्ष है, गांव के ही धर्मेंद्र पुत्र शिवलाल खंघार, जो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना मौदहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन करवाया जा रहा है। आरोपी धर्मेंद्र की तलाश जारी है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मध्य प्रदेश की एक महिला ने चित्रकूट के महंत पर रेप का संगीन आरोप लगाया। यूपी पुलिस से भी मदद न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले की दोबारा जांच करने का आदेश जारी किया है। पीड़ित महिला का पति एक आपराधिक मामले में आरोपी महंत के साथ जेल में बंद था। इसी रिश्ते ने उसकी जिंदगी को नरक में बदल दिया। महिला का आरोप है कि साल 2016 से लेकर जून 2024 तक वो लगातार साधु वेश में छुपे कुछ कथित प्रभावशाली व्यक्तियों की हैवानियत, डर और दबाव की शिकार होती रही। पति ने भी साथ नहीं दिया। तो जब भी मौका पाता तो हमारा कंटिन्यू, जब भी उसके पास टाइम मिलता या फिर हम अकेले घर में होते, हमारे पति नहीं होते, तो वो आ जाता। सतना भी आना जाना, तो कहीं भी होटल बुला के उसने अपने भाई मौसी के लड़के अरविंद मिश्रा को भी शामिल कर लिया, यही फ़ोटो दिखा के। और भाई जय सत्यप्रकाश को भी ये लोग हमारा वीडियो फ़ोटो दिखा के इतना हमको परेशान किए हैं। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फैक्ट्री एरिया के पास भीषण आग लग गई। स्क्रैप के गोदाम में आग लगी है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। सहारनपुर से खबर है, कारोबारी से दिनदहाड़े 7 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियारों के बल पर 3 बदमाशों ने चौकर कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। गोदाम पर लेबर को बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना थाना जनकपुरी क्षेत्र की है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोनभद्र से खबर है, 3 तलाक का मामला सामने आया। 3 तलाक देने के बाद महिला के पति ने दूसरी शादी भी कर ली। मामला अनपरा थाना की एनपीसीसी कॉलोनी का है। पीड़िता की शादी 14 जुलाई 2022 को फैसल से हुई थी। उसे 2.5 साल का एक बेटा है। कम दहेज मिलने की बात कहते हुए शादी के बाद से ही पति और सास समेत ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। 4 महीने पहले उसके साथ मारपीट की गई और 3 तलाक दे दिया। 30 अक्टूबर को फैसल ने दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने अनपरा थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मार के मेरे घर वाले ने, ससुराल वालों ने मार के हमें 3 तलाक करके भगा दिया हमें। तो ये मारपीट क्यों करते थे? क्या कोई दहेज मांगते थे? दहेज के लिए। दहेज के लिए जी। ये कब से प्रताड़ना? शादी के मतलब 10 दिन के बाद ही। मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए लड़के को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव का है। मोबाइल की दुकान चलाने वाला अनस ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। अनस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है,
जिसमें वो कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहा है। एसएसपी ने घटना की जांच एसपी ग्रामीण को सौंपी है। एक आरोप लगा रहा है, पुलिस का आरोप लगा रहा है, गंभीर आरोप है, निश्चित रूप से गंभीर आरोप है। और उन्हीं आरोपों के मद्देनजर श्रीमान एसएसपी सर द्वारा जो है इसमें एक विभागीय जांच इसमें कर दी गई है। मेरे को जांच सौंपी गई है। इसमें निष्पक्षता पूर्वक सभी तथ्यों की गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी और अगर कोई भी कर्मी किसी भी प्रकार से उसका दोष सामने आता है तो बहुत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ जो है की जाएगी। हरदोई से खबर है कि स्कूल में अचानक गैस रिसाव हो गया। गैस की बदबू फैलते ही बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे, लेकिन 16 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। टीचर्स ने सीनियर छात्रों की मदद से बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकाला और स्कूल वैन के जरिए बच्चों को अस्पताल भेजा। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर गैस लीक के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूल के लैब से गैस या केमिकल का रिसाव हुआ है। सेकंड पीरियड चल रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास कुछ बच्चे को क्लास 9th में सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से उन सभी बच्चों को सभी क्लास के बच्चों, फिर एक क्लास में हुआ, फिर अनदर क्लास में भी होने लगा। तो फिर सभी बच्चों को हम लोग सभी टीचरों ने मिलकर बच्चों को सेफ्टी के साथ में बच्चों को ग्राउंड में ले गए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी हम लोग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोग बच्चों को ग्राउंड में ले गए। ग्राउंड में बच्चों को ले जाते ही देखा गया कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिसकी वजह से हम सभी टीचरों ने मिलकर उन बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का तत्काल प्रयास किया। हम लोग इस टाइम संडीला लाइन्स पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर अभी कुछ समय पहले बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 15 से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अचानक से उनको उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और जो भी यहाँ पे शिक्षक मौजूद थे सबके साथ ये समस्याएं होने लगी। मामला सामने आ रहा था कि गैस रिसाव हो रहा है, उसकी वजह से ये जो तबीयत थी बच्चों की और अध्यापकों की और जो भी यहाँ पर बच्चों को निकालने के लिए आ रहे थे उनके साथ भी यही सब हो रहा था। आप देख सकते हैं, पहले तो ये वो बिल्डिंग है जो स्कूल प्रशासन की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ते हैं और इसी बिल्डिंग के पीछे हिस्से में लैब बनी हुई है। अगर स्कूल प्रशासन की बात माने तो उनका कहना है कि लैब से गैस जो रिसाव हुआ है वो आशंका है, लेकिन अभी उसकी फॉरेंसिक टीम मौके पे मौजूद है, वो जांच कर रही है और अभी कई एंगलों से जांच की जा रही है, क्योंकि कहाँ से ये गैस रिसाव हुआ, किस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हुई, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मौके पर अनान फनान में आला अधिकारी पहुंचे थे और जिनके द्वारा बच्चों को खुले मैदान में ले जाकर के सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जिसके बाद क्योंकि काफ़ी भीड़ थी बच्चों की स्कूल में, तो बच्चों को अनान फनान में बाहर निकाला गया। उनके गार्जियनों को सूचना दी गई, अभिभावक मौके पर पहुंचे थे और अभिभावकों द्वारा शोर किया गया, जिसको लेकर के उनको समझाया बुझाया गया है। फिलहाल अभी मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं और जांच चल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी गैस रिसाव की बात को स्कूल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे स्कूल में जो लैब है वो पीछे है और जो यहाँ के लोगों का है वो यही कहना है कि क्योंकि स्कूल के पीछे शमशान है और स्कूल बिल्कुल एकांत में बना हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा केमिकल या गैस रिसाव का कारण नहीं है जिससे कि इतने ज़्यादा तादाद में बच्चों की तबीयत खराब हो। खबर अयोध्या से। राम मंदिर के ध्वज पूजन का आज से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। सरयू के तट से राम मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली गई। लगभग 500 लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। मातृशक्ति की अगुवाई में सरयू पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बतौर मुख्य यजमान कलश उठाया है। सरयू तट पर पूजन के बाद कलश यात्रा निकाली गई है। ये कलश यात्रा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये शुभ दिन आया है, क्या कहेंगे? हमारे लिए नहीं, भारत वर्ष के संपूर्ण राम भक्तों के लिए ये कलश यात्रा ऐतिहासिक है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण है। हम देख पा रहे हैं आप भावुक हो रहे हैं क्योंकि यह बहुत भावुक क्षण है आपके लिए।
बहुत अद्भुत क्षण है और हम देख पा रहे हैं कि आप एकदम बिल्कुल आंखें आपकी भरभरा गई हैं, भावुक क्षण है, चेहरे पर मुस्कान जरूर है लेकिन भावुक हैं आप। निश्चित रूप से भावुकता, उत्साह और एक सपना साकार होने वाला दिन है। तो ये है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जो आज इस कलश यात्रा के यजमान हैं। पत्नी के संग वह यजमान बने और अब अपने सिर पर कलश रखकर ये आ रहे हैं, नेतृत्व करेंगे। और युवा टोली जिसमें बिल्कुल आगे भगवा ध्वज लेकर के ये युवा टोली है और उसके पीछे जो है पीले वस्त्र में माताएं बहनें कलश लेकर के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थल तक पहुंच रहे हैं, उनके मंदिर तक पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा इस दिन का इंतजार, इस दिन का आग्रह कितने दिनों से था? बहुत दिनों से, एक हफ्ते से। यह प्रसन्नता जो आप लोग महसूस कर पा रही हैं, सिर पर कलश लेकर के सरयू मैया का जल लेकर के प्रभु श्री राम के घर में जब जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, तो कैसा अनुभव होगा? ये बहुत अच्छा लग रहा है, रोमांचकारी, बहुत अद्भुत अनुभूति होगी। देखिए ये रोमांचकारी अनुभव बता रही हैं और ये छोटे छोटे बटुक हाथ में जो है ध्वज लिए हुए हैं, भगवा ध्वज है। कैसा अनुभव कर पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है हमें इस कलश यात्रा में आने से। आगे बढ़ते हैं, खबर अयोध्या से है। अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापित करने को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले आज एक बार फिर से राम मंदिर परिसर में रिहर्सल किया गया। राम मंदिर परिसर में ध्वज को शिखर पर पहुंचाने और उसे लहराने की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस रिहर्सल को मशीन और मैनुअल दोनों तरीकों से परखा गया है ताकि 25 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में कोई कमी न रहे। इस मौके पर काम कर रही एजेंसी के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। परिसर में आज एक बार फिर ध्वजारोहण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दरमियान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के इंजीनियर मौजूद रहे। मैनुअली और मशीनरी दोनों तरह से रामलला के शिखर पर ध्वज को पहुंचाया गया और उसको लहराते हुए देखा भी गया। चूँकि प्रधानमंत्री जब 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे तो इस दरमियान किसी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर लगातार जो रिहर्सल का दौर है वो चल रहा है। और आज एक बार फिर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराता हुआ गगनचुंबी देखा गया और इस दरमियान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बात को इंश्योर करते रहे कि कहीं किसी तरीके की कोई चूक रामलला के मंदिर के शिखर पर लहराने वाले ध्वजारोहण के दरमियान ना हो। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के प्रमुख चौराहे टेढ़ी बाजार का नाम बदलकर निषाद राज चौराहा कर दिया गया है। आज यहां पर निषाद राज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। नगर विधायक और मेयर ने निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। प्रतिमा का अनावरण के बाद इस चौराहे का नाम बदल गया है। अब ये प्रमुख चौराहा टेढ़ी बाजार नहीं बल्कि निषाद राज चौराहा कहलाएगा। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अयोध्या धाम में निषाद राज महाराज की प्रतिमा का अनावरण और चौक का नामकरण हुआ है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब भगवान राम वनवास गए थे तो निषाद राज ने ही गंगा पार कराया था। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो निश्चित रूप से निषाद राज का महत्व हमारे समाज में, अयोध्या में विशेष रूप से। अयोध्या नगर के प्रवेश द्वार पे भगवान के सखा निषाद राज जी का चित्र निषाद समाज की बहुत दिनों से अपेक्षा थी और उन लोगों ने ही व्यवस्था की इस मूर्ति की। पूरे निषाद समाज ने मिलजुल कर आज यहाँ पर एक निषाद राज की मूर्ति की व्यवस्था की, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ पे लोगों के लिए लोकार्पित कर दिया। भगवान राम की और निषाद राज की जो सनातन मैत्री है
और उसकी जो एक सनातन परंपरा है आज अयोध्या में फिर से पुनर्जीवित हो रही है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज अयोध्या में इस चौराहे पर निषाद राज की मूर्ति लग रही है। रामनगरी के प्रमुख चौराहे टेढ़ी बाजार चौराहे को अब निषाद राज चौराहे इसके नाम से जाना और पहचाना जाएगा। यहाँ पर बाकायदा निषाद राज की प्रतिमा लगाई गई है और इस प्रतिमा का आज महापौर और नगर विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर बाकायदा भगवान रामलला के सखा निषाद राज के नाम से अब ये चौराहा जाना और पहचाना जाएगा। भगवान राम के नगरी में भगवान राम के मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के पहले भगवान राम के अभिन्न मित्र निषाद राज को एक बड़ा सम्मान मिला है और टेढ़ी बाजार चौराहे को अब निषाद राज चौराहे के नाम से जाना जाएगा, जो राम मंदिर की प्रवेश करने वाला प्रमुख चौराहा है। और इस चौराहे की साज सज्जा भी अब विशेष तरीके से नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। इटावा में पुलिस ने चेक के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फिलहाल फरार है। सिक्योरिटी गार्ड के कब्जे से 2,73,500 रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित भगवान दास चेक के माध्यम से अपने अकाउंट से पैसे निकालने आया था, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने मौका पाकर उसकी चेकबुक से एक चेक निकाल लिया और उसके हस्ताक्षर का फोटो खींच लिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने भगवान दास के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि उनके खाते से चेकबुक के माध्यम से 3,20,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाल लिया गया है। इस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी तहकीकात के लिए बैंक के सीसीटीवी फुटेज कैमरे और आसपास के कैमरों को देखा गया। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसमें पूछताछ करने पर पता चला कि वो उसी बैंक में काम करने वाला 4th ग्रेड कर्मचारी संजीव कुमार निषाद है, जो चेकबुक को फाड़ा हुआ था। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।